दोस्तों, महाशिवरात्रि पर 2024 में यानी 8 मार्च को व्रत कब रखना है और पारण का समय क्या है तथा कौन सी राशियां महाशिवरात्रि पर महाधनी करोड़पति होने वाली हैं, किस राशि का भाग्य 7वें आसमान पर अब जाने वाला है, राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय करने से क्या फल मिलता है। इन 5 राशियों के भाग्य में अब भगवान शंकर देवों के देव महादेव महाकाल आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। तरक्की के सारे मार्ग आपके खुलने वाले हैं। यह राशियां जल्द करोड़पति होने वाली हैं। अब मिठाइयां बांटने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि साक्षात भगवान शिव आपकी झोली अमृत से भरने वाले हैं। लेकिन यह भी याद रखना, महाशिवरात्रि पर यह 10 महापाप, यह 10 गंदे काम, यह 10 गलतियां, यह 10 घिनौने और यह 10 विचित्र काम, मैले काम कभी मत करना, नहीं तो उल्टा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। शिव का आशीर्वाद मिलेगा, देवों का आशीर्वाद मिलेगा, श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्त होगी। आपकी तरक्की के सभी मार्ग आश्चर्यजनक रूप से खुल जाएंगे। दोस्तों, साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि। आज सच्चे दिल से जो भी भगवान शिव को लायक करेगा, भगवान शिव उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देंगे और उनके घर पर स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बना लेंगे। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए चलिए महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले राशि अनुसार उपायों की आज हम बात करेंगे, तैयारियां करेंगे, ताकि आने वाले इस संधिकाल में शिव को मनाने में हमसे कोई चूक ना हो जाए। महाचतुर्दशी की रात्रि है और महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, घर घर रात्रि भर निशित काल 8 प्रहर भोलेनाथ का अभिषेक होगा, पूजा होगी और भोलेनाथ के लिंग का अभिषेक किया जाएगा। कहीं पार्थिव, कहीं पारथ तो कहीं स्वयं हो। कहीं नर्मदेश्वर कहते हैं कि इसी तिथि को सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और शिव जी दिव्य ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आज कुछ करें न करें, बस एक लोटा जल इस शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। इस दिन जरा सा भी चूकना मत चाहें। आप अंधे हो, लंगड़े हों, लूले हों, चलने फिरने में असमर्थ हैं, बीमार व्यक्ति भी इस दिन शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित कर देना। फिर आप देखना आपका भाग्य और आपके शरीर में कितने बदलाव होते हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, एहसास भी नहीं कर सकते। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारा जीवन कैसे बदल रहा है। आपको वह फल मिलेगा जो आप सपनों में सोचते हैं। हकीकत में आपको ढेर सारा शुभ परिणाम, महादेव का विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ शिवलिंग नहीं है, हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मलिंग है, तो आप भी अभिषेक अवश्य करें। इसी भाव से करें कि ब्रह्मलिंग का, ब्रह्मांड का आप अभिषेक कर रहे हैं। और शिव पुराण के अनुसार इसी शुभ तिथि में माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था, जिसके बाद शिवजी ने वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। तो शिव और शक्ति के मिलन का त्योहार है, प्यार का प्रतीक है, जन्मों का प्यार है, भक्ति समर्पित हेतु शिव में समाहित होने का विशेष पर्व है। शिव से जोड़ने का सर्वोप्रिय पर्व महाशिवरात्रि बहुत खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, भक्त के अपने भगवान के साथ का त्योहार है और ये खास रात्रि आ रही है 8 मार्च शुक्रवार के दिन 2024 में। और इस साल पूरे 300 सालों के बाद अति अद्भुत और दुर्लभ योग का निर्माण भी हो रहा है। मार्च का महीना है, बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि एक तो इस माह में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं और साथ ही साथ ग्रहों की युति भी हो रही है, जिसके कारण कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध सबसे पहले गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु मौजूद है और इस तरह से बुध और राहु ग्रह की मीन राशि में बन रही है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि शिव योग में महाशिवरात्रि आना अपने आप में चमत्कारी माना जाता है और सिद्ध योग है। श्रवण नक्षत्र और श्रवण क्षेत्र के बाद में धनधाई धनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति होने वाली है। इस प्रकार का महासंयोग 300 साल के बाद फिर एक बार हो रहा है और इन शुभ योगों में आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, कोई भी नई शुरुआत हो, आपके जीवन की ये सभी अच्छा परिणाम आपको देंगे। दोस्तों, ऐसा संयोग कई राशियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। बहुत सालों से तड़प रही राशियों, इनके जीवन में बदलाव आने वाला है।
जैसे मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि, बहुत सारी राशियों के जीवन में बदलाव आएंगे और जिनके नहीं भी आएंगे उनके लिए हम उपाय बताएंगे जिनको करके आप अपने जीवन को अनुकूल कर सकते हैं। तो मुहूर्त के अनुसार विशेष रूप से निश्चित काल में आपको अभिषेक तो अवश्य करना चाहिए और शिवलिंग पर अभिषेक करने का विधान आता है। इससे समस्त कष्ट दूर होते हैं। और अगर आप अपनी राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ की जबरदस्त कृपा बरसेगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए। जो लोग भी व्रत कर रहे हैं बोले मम एहां जन्मनि जन्म अंतरेव अर्जित सकल पाप क्षयार्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि सकल कामना सिद्धिपूर्वक अंत्य शिव सायुज्य प्राप्तये शिवरात्रि व्रत सांगता सिद्धार्थम सांभ सदाशिव पूजनम करीशय। इस संकल्प मंत्र को बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल सकते सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करें। मैं संकल्प करता हूं कि महाशिवरात्रि का व्रत मैं अपने सुख समृद्धि, अपने संतान की खुशहाली, परिवार की खुशहाली, धन ध्यान को अर्पित करने के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना उसको बोल करके आप हाथ जोड़कर संकल्प करें दोस्तों। और इसके बाद एक लोटा जल लेकर के आपके घर पे जो भी अभिमंत्रित शिवलिंग हो, चाहे पारद हो, चाहे स्फटिक हो, चाहे नर्मदेश्वर हो या कोई तस्वीर हो, उससे प्रभु की आप पूजा करें। चाहें तो किसी मंदिर में जाकर के आप जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रभु को इस दिन गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक भोले बाबा का किया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी, शहद और ईख का रस का अभिषेक किया जाता है। मलयागिरी चंदन हो या सफेद चंदन हो तो केसर घिस करके साथ में बाबा को चंदन अर्पित करे, उनका श्रृंगार करे। अक्षत चढ़ाएं, बिना टूटे हुए चावलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। जनेऊ अर्पित करे, थोड़े से इत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से लोग पूछते कौन सा इत्र चढ़ाएं, तो चंदन का इत्र श्रेष्ठ होता है। साथ ही साथ नहीं तो फूलों का इत्र, मोगरा हुआ, चमेली हुआ, ये चढ़ाइए। ये भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। आकड़े के पुष्पों से उनका श्रृंगार करे। कनेर के पीले पुष्प होते हैं, उससे श्रृंगार कर सकते हैं। गुलाब चढ़ाइए, कमल का पुष्प चढ़ाइए और वस्त्र का भाव करके या तो वस्त्र अर्पित कीजिए, धोती गमछा दी, या फिर कलावा से ही वस्त्र का भाव करके उनको अर्पित करना चाहिए। बिलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। कुछ जगहों पर बिलपत्र नहीं मिलते हैं तो विशेष रूप से चांदी के अभिमंत्रित बिलपत्र आप अपर्पित करे। बेर, धतूरा, भांग आदि अर्पित करना चाहिए। धूप दीप करें, कपूर की आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, इस प्रकार से बोलते हुए उनकी आरती करें और शीश दंगल दंगा पार्वती सदा विराजित कैलाशी, इस प्रकार से उनकी आरती आदि करें, स्तुति करें, भजन करें। विवाह के गीत गाएं, रुद्री का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण पढ़ें, शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग अष्टक का पाठ करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से कुछ ना कर सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक दीप जलाकर किसी भी शिवलिंग के सामने, चाहे घर में किसी मंदिर में बैठ जाइए और रात्रि में ध्यान अवस्था में इस शिव योग में चले जाइए। दोस्तों देखिए कैसा चमत्कार, आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। स्वयं से आप बहुत प्रेम करने लगेंगे, अपने आप को प्रभु समान समझने लगेंगे। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो किसी मंदिर में संकल्प देकर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं, घर पर करवा सकते हैं। ये सभी अति उत्तम होते हैं। 8 प्रहर हो, 4 प्रहर हो या सिर्फ 1 प्रहर ही अपनी ध्यान अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आपको जागरण करना चाहिए। और दूसरे दिन शिव पूजन के पश्चात जौ हो, तिल हो, खीर हो, इससे आप चाहें तो 108 आहुतियां देकर हवन भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दोस्तों, इस मंत्र से कीजिए या फिर ओम नमः शिवाय या फिर सिर्फ ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, इसको बोल करके हवन कर लीजिए यज्ञशाला में। और फिर ब्राह्मणों को या शिव भक्तों को आपको भोजन करवाकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से पारण करके व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, अलग अलग राशियों को अलग अलग उपाय करना चाहिए। साथ ही बताऊंगा कि इस महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में क्या बदलाव आ रही है। ये महाशिवरात्रि आपके लिए अपने स्टोर में क्या लेकर के आई है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। आपके ऊपर तो भोले बाबा की असीम कृपा बरसने वाली है। बहुत सारा वित्तीय लाभ होगा। इतने दिनों से जो फाइनेंस की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे
उन सभी से आपको छुटकारा मिलने के योग्य दिख रहे हैं। करियर में उन्नति हो, पद उन्नति हो, सभी के प्रबल योग बन रहे हैं। आय में बढ़ोतरी होगी, कड़ी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी भी भरने वाली है। दोस्तों, करियर के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और कई सुनहरे अवसर आपके जीवन में आते दिख रहे हैं जिससे आप खूब लाभ कमाएंगे। और पूर्व में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो इसमें अब लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे। और आपको क्या करना है, गंगा जल में शक्कर मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए या ईख का रस ले लीजिए, उससे आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस दिन कुछ करें ना करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 108 बार तो इस दिन करना ही है। आपको लाल कनेर के फूल मिले तो लाल कनेर के फूल, रक्त चंदन, इससे त्रिकुंड चढ़ाइए और शिवाष्टक का पाठ करिए। दोस्तों, बात करते हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। आपको बता दूं, एक साथ कई सारी शुभ सूचनाएं आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती हैं और नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग नेभी व्यापार में कई दिनों से मेहनत करके बैठ रखे थे, उन सभी को अब अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है। आप जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत आपने किया होगा, आपके कार्य किए होंगे, उसकी सराहना आपको हर तरफ से प्राप्त होगी। लंबे समय तक जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, बंधे हुए थे, वो सभी पूर्ण होंगे और यात्रा के योग बन रहे हैं जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर योग बने तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर दूध और दही से आपको अभिषेक करना है। शिव चालीसा का वही बैठ करके पाठ कीजिए, थोड़ा सा चंदन छुड़ाइए, बिलपत्र अर्पित करें और ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात, इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, बात कर लेते हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले शिव जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। पेशेवर जीवन की बात करें तो उन्नति मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई नई डील आप साइन कर सकते हैं, कोई नई दुकान आप ले सकते हैं, कोई नया जमीन जायदाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में भी काफी लाभ मिलेगा। आपके रिश्ते भी संवरने वाले हैं। पहले से जो रिश्तों में खटपट चल रही थी वो ठीक हो सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से लंबे समय से रुके हुए काम एक बार फिर शुरू हो जाएंगे। सफलता आपको हासिल होगी। आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड बनाइए। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद आंकड़े के साथ पुष्प हो सके तो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी 7 फूल ले लीजिए। शमी के पत्ते साथ ले सकते हैं। ये अर्पित कीजिए और शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके जीवन में ये महाशिवरात्रि पूरा टर्निंग पॉइंट बन करके आ सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों का भाग्य का साथ भोलेनाथ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कोई बड़ा पुरस्कार आपके खाते में दे सकते हैं। भोलेनाथ और आपके लाभ के अवसरों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। सामाजिक मान प्रतिष्ठान में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के योग्य बन रहे हैं। जो कारोबारी है उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आय के नए स्रोतों में इजाफा करने आया है ये महाशिवरात्रि और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी करेगा। आपको करना क्या है, अनुकूल फल प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध में मिश्री या शक्कर मिलाकर के आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करना है और शिव सहस्त्र नाम वाली, जिन लोगों ने शिव सहस्त्र नाम वाली यानी शिव जी के 1000 नाम अभी तक नहीं सुने हैं, उन सभी को मैंने वीडियो के लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक। आप सभी को मैंने सुनाया है, या तो स्वयं से पाठ कीजिए या फिर आपको सुनकर कम से कम उस दिन जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष लाभ लेकर आई है। महाशिवरात्रि धन कमाने के नए अवसर लेकर आई है। विशेष रूप से आपकी पार्टनरशिप के जीवन में बहुत सारा लाभ मिलना है। चाहे पत्नी के साथ हो, कोई रिलेशन में आपके पार्टनर हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, सभी में आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति अगर डामाडोल चल रही थी, पैसों में बरकत नहीं हो रही थी, तो ये वो समय है, आप चाहें तो अपने घर में शिव जी का कोई विशेष चिन्ह, एक छोटा सा चांदी का भी मंत्रित त्रिशूल आप अपने घर पे रखे, उसकी पूजा करें। इससे आपको बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है। नया वाहन हो, घर हो, नई संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है और आपका सपना पूरा होगा। इसके साथ ही रिश्तों की बात करें तो आपके पक्ष में रहने वाले हैं। मन को शांत रखें,
मन में संतोष रखें। और शिव जी और पार्वती माता की कृपा से अगर आप अभी तक मैरिड नहीं है तो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। बाकी अगर आपकी लव लाइफ है तो वो अच्छी रहने वाली है। आपके लिए बेस्ट है शुद्ध जल में लाल चंदन पाउडर मिला लीजिए थोड़ा सा, और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इससे आप अभिषेक करें। आप सभी के लिए राशिनुसार मंत्र बताऊंगा। मैं दूसरे वीडियो में तो जुड़े रहिएगा और डिटेल्ड राशि अनुसार उपाय बताऊंगा। और पीले चंदन का त्रिपुंड आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, शिव महिम स्तोत्र का पाठ कीजिए, शिवनामाष्टक का शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि महाशिवरात्रि आपके लिए भाग्य सौभाग्य लेकर के आया है। आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलने से हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। वाद विवाद हो, कहीं पे जमीन जायदाद का अगर झमेला चल रहा हो, उसमें निपटारा होगा। आपको काफी समय से जो बेचैनी थी उससे राहत मिलने वाली है। आपकी लंबी समय से चलने वाली परेशानियां अब खत्म होगी। समाज में चारों तरफ मान सम्मान, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। बस कार्य वैसे कीजिए, ऐसा नहीं कि गलत कार्य करें और बोले मान सम्मान बढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे कार्य कीजिए, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छे से बीतेगा। अगर आप पार्टनरशिप में है, लव लाइफ में है, वो भी अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। दोस्तों, और आपको क्या करना है, शुद्ध जल में दुर्बा और भांग मिलाकर के थोड़ी सी भांग की पत्तियां अगर मिले तो उसको मसल लीजिए। भांग मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। लाल चंद का त्रिपुंड लगाइए। शिव चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ शिव कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर बिलपत्र अवश्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे। बात कर लेते हम तुला राशि वालों की। तो विशेष रूप से तुला राशि वाले महाशिवरात्रि जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास हैं, उनके लिए खुशियां लेकर के आया है। चाहे छोटे से छोटे बिजनेस वाले हो, चाहे छोटी सी शॉप रोड पे भी लगाते हो, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाते हो, सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने कार्यों में, अपने प्रयास में सफलता मिलेंगे और एक से अधिक स्रोतों से आय मिलेंगे। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके कामों के प्रयास में तेजी रखनी होगी। आपको जमकर मेहनत करना होगा और विभिन्न योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। कंपटीशन का भाव आपके मन में बसा हुआ है। आप अपनी कॉम्पिटिटर्स को मात देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इससे आपकी लीडरशिप क्षमता भी बढ़ेगी और आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे। बस सावधान रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें, भीड़े नहीं बिना बात और किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। स्वयं को ऊपर उठाने में बिलीव रखें। जो लोग भी संतान चाहते हैं, मैरिड लोग हैं, अब तो उनके संतान के योग बन रहे हैं। और जो लोग संतान की तरफ से चिंतित हैं, जो मैरिड कपल, उनके संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिलने को मिल सकते हैं। तुला राशि वाले घी और गुलाब इत्र से महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना है, घी मिला लीजिए, घी ले लीजिए, 2 बूंद और गुलाब का इत्र मिला लीजिए और उसको जल में मिलाकर के महाशिवरात्रि की रात आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आपको 7 सुगंधित फूल अपने अच्छा अनुसार अर्पित करना है। भोले बाबा को बस केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें और शिव चालीसा का पाठ करें। वही बैठकर शिवलिंग के सामने आपके घर पे विशेष रूप से अगर पारत का शिवलिंग आपके पास हो तो उसका अभिषेक करें आप इस गुलाब जल और घी से, और उसके बाद वहीं बैठ करके सिर्फ एक शिव चालीसा दीप जलाकर कर लीजिए। देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। दोस्तों, अब बताते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, ये महाशिवरात्रि आपके लिए शासन और प्रशासन के मामलों से जुड़े कार्यों में सक्सेस लेकर के आ रहा है। सभी का सहयोग आप पर बना रहेगा। आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और इससे आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। आपको बस अपनी योजनाओं पर पूरा फोकस करना होगा, तभी आप कहीं भी अच्छा लाभ कमा पाएंगे। दोस्तों, किसी खास पर्सन की सेहत हेल्थ की चिंता आपको खा सकती है। अगर आप मैरिड है और संतान है तो संतान की तरफ से आपको बहुत सारी डिमांड मिल सकती है, जिनको आप पूरा नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और वृश्चिक की राशि वालों को ये समय का बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। समय का अनुकूल बनाने के लिए आपको शुद्ध जल में शक्कर और शहद मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। लाल चंदन का त्रिपुंड लगाइए। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करके लाल कनेर के पुष्प हो सके तो भोले बाबा को या गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए।
दोस्तों, बात कर लेते हम धनु राशि वालों की 9वीं राशि है और नाम कमाने के लिए आपको धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर रखना चाहिए। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा भोले बाबा का ध्यान करें आप। हो सकता है इस समय कोई मनोरंजन वाली यात्रा पर भी जा सकते हैं और अच्छी सोच रखें, और यही अच्छी सोच आपको कार्यक्षेत्र में आगे लेकर के जाएगी और आध्यात्मिक कार्य के प्रति आपके अंदर रुचि पैदा होगी। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके हर काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, इस दौरान अभी महाशिवरात्रि के आसपास आपको कोई भी अजनबी को अपनी पर्सनल बातें बताने से बचना होगा। लेन देन के मामले अगर कर रहे हैं तो स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो आप पर झूठा आरोप लग सकता है। धनु राशि वाले आपको महाशिवरात्रि पर दूध में शक्कर मिलाकर, मधु मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग के पुष्पों से बाबा का श्रृंगार कीजिए। महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मेरी राशि यानी मकर राशि की। तो मकर राशि वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके स्वास्थ्य में चल रही हैं, तो हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई पुराना रोग इस दौरान, इस महाशिवरात्रि के बाद फिर से उभर सकता है। आप लेकिन बस हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने डाइट का ध्यान रखेंगे, भोले बाबा का ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। दोस्तों, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। नए प्रयास जो भी आप करेंगे जरूर उसमें आप आगे आएंगे। जो जरूरी काम है उनको पहले करें, तभी वो पूरे होंगे। इस बात का ध्यान रखें। बड़ों से जब बात कर रहे हैं तो किसी बात को लेकर बहस ना करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो किसी को आपकी बात खटक सकती है। अपने खान पान में सात्विक भोजन आपको करना है। दिनचर्या में आपको योग हो, व्यायाम हो, इनको शामिल करना है दोस्तों। और आप अपने परिजनों के सलाह से आगे बढ़े जो आपके लिए अच्छे रहने वाली है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ में चल रही समस्याओं को लेकर आप थोड़ी सी ज्यादा परेशान रह सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर मकर राशि वाले आपको शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। आपके लिए जबरदस्त चमत्कारी होगा। और दोनों हाथों में शिवलिंग को लेकर के कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ओम अर्धनारीश्वराय नमः क्या बोलेंगे? ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा कीजिए, इस समय अनुकूल होगा। दोस्तों, बात कर रहा था कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले उत्तम फलदायक समय है आपके लिए। जगह जगह आप जहां हाथ डालेंगे वहीं आपको सफलता लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए ये महाशिवरात्रि, अगर पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे थे तो सावधानी पूर्वक करें, आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेंगे। आपके अंदर जो एक सब चीज बिखर सा गया था, लग रहा था चारों तरफ ये इधर फैला है, वो सभी को समेटने की कोशिश करें और बहुत जल्दी आपके अंदर स्थायित्व की भावना आएगी। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहने वाला है और आपको सभी लोगों का साथ मिलने से आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपको कोई नई संपत्ति की खरीदने की अगर आप योजना बना रहे थे तो वो भी पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पूजा में शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड लगाइए। अपराजिता के नीले पुष्प बहुत ही खूबसूरत पुष्प है, मनोकामना पूर्ण करने वाले पुष्पे। इनसे आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, उनको अर्पित कीजिए और महामृत्युंजय कवच का पाठ कीजिए। ये समय को आपके अनुकूल बनाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लास्ट राशि की, मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, मेहनत और लगन से काम करने का समय है। ढील देने से बचें, किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए। अपनी आंखों पर, अपने साथ हो रहे व्यवहार पर आपको विश्वास करना है। राजनीति में जो लोग भी हैं उनको मेहनत से अच्छा मुकाम मिलेगा। आपके सभी कार्य, आपका बहुत नाम, यश, मान सम्मान फैलेगा। जन समर्थन में इजाफा होगा। और कोई भी कार्य बस एक चीज ध्यान रखना है, बिना लिखा पढ़ी के नहीं करना है, नहीं तो आप समस्या में फंस सकते हैं। धैर्य बनाकर चले और परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर आप कोई महत्व निर्णय ले सकते हैं। तो मीन राशि वाले समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको जल में केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। कम से कम 8 लोटा जल से आप अभिषेक कीजिए और यह बहुत शुभ रहेगा। भोलेनाथ का ध्यान करें और ओम अनंत धर्माय नमः क्या बोलेंगे? ओम अनंत धर्माय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। दोस्तों, सभी राशि वाले जातक कुछ करें ना करें, महाशिवरात्रि की रात है,
अपने घर के मंदिर में 11 दीपक जलाकर ईशान कोण की ओर मुख करके मन ही मन ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें। आपकी नौकरी हो, व्यवसाय हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, सभी में आ रही समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात की समय शिवालय में दीपक जलाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। तो महाशिवरात्रि की शाम में आप भगवान शिव को शमी के पत्ते, रुद्राक्ष अर्पित करें, एक दीपक जलाए और अपनी आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। आपको अवश्य आपकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात पर रात्रि जागरण करता है, उसे भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होते हैं। और रात्रि जागरण में शिव पुराण हुआ, शिव सहस्त्र नाम हुआ, शिव विवाह की कथा सुनता है, पढ़ता है, शिव सहस्त्र नाम का शिव जी के 1000 नामों का पाठ करता है, उसे भोलेनाथ संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में खुशियां आए, और ये महाशिवरात्रि आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आ रही है, महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रही है सभी 12 राशियों के लिए। और राशि के अनुसार ये बताए गए उपायों को अवश्य कीजिए, ताकि ये जो 300 सालों के बाद इतने खूबसूरत योग बने हैं, ऐसे चमत्कारी शुभ संयोग दुर्लभ महासंयोग बने हैं, इस मौके का फायदा उठाकर के आप महाकाल की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करें। दोस्तों, अब बता रहा हूं धतूरे की माला की जानकारी। जो धतूरा है, धतूरा नाम का पौधा है, इसकी जड़ की माला बनानी होती है। आप इसकी जड़ ले आना। धतूरे की जड़ की माला नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जो शाखा होती है, जो इसका तना होता है, इसे छोटा छोटा काट करके आप इसकी जो है माला पिरो सकते हैं। देखिए, अपने हाथ से ही माला बनाना। तुलसी की माला धारण करे, चाहे धतूरे की माला धारण करे, लेकिन अपने हाथ से ही बना करके धारण करना। मार्केट में अधिकतर मिलने वाली जितनी भी जो माला रहती है, फालतू की लकड़ी से बनाई हुई होती है। तब आप बोलेंगे उनको धारण करेंगे तो गुरुजी हमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो कहां फायदा मिलेगा। डुप्लीकेट चीज को धारण करेंगे तो ओरिजिनल अपने हाथ से स्वयं बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या, बस थोड़ी सी आपको धतूरे की माला तैयार करना है। तो धतूरे की छोटी छोटी इनकी जो शाखाएं हैं, जो तना है, इन्हें काट करके माला तैयार कर लेना है। अगर आप इनकी जड़ की माला पहनते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। अब जो धतूरा है, इस धतूरे को किन का स्वरूप माना जाता है? महाकाल भगवान शंकर के काल भैरव का स्वरूप माना गया है। और इसे कब पहनना चाहिए? तो इसे हमेशा शनिवार के दिन पहनना चाहिए। और इस धतूरे का जो डंठल है, इनको माला बनाकर के एक प्रकार की आपको तैयार करनी है, पिरो करके माला तैयार करनी है और आपको इसे धारण करना है शनिवार के दिन। अब इसे किस प्रकार से धारण करना होता है? तो इसे सर्वप्रथम तो भगवान शंकर को पहना देना होता है। जा करके आप जो है इसे गंगा जल के छींटे मार दीजिए। भगवान शंकर को आपको पहनाना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम का ये जो पौधा है, ये आपका ही स्वरूप कहा गया है, मैं इनकी माला धारण कर रहा हूं। इनका पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और इन्हें आप जागृत करें। इस प्रकार से भगवान शंकर से निवेदन करते हुए आपको फिर जो शिवलिंग है, उस पर धतूरे की माला को चढ़ा देना होता है। चढ़ाने पर ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ लेना। कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ सकते हैं और सोमवार के किसी भी टाइम में भगवान शंकर को चढ़ा देना। दोस्तों, इसके बाद इसे किस दिन धारण करना होता है? तो सोमवार को इसे चढ़ाने के बाद फिर बुधवार को धारण करना होता है। मंगलवार के दिन धारण मत करना, क्योंकि मंगल का जो स्वरूप है वो उग्र है। अगर आप मंगलवार के दिन इसे धारण करेंगे तो शरीर में उग्रता आती है। तो एक काम करना, सोमवार के दिन भगवान शंकर को इसे चढ़ाना है और आप चाहते हो तो इसे चढ़ाने के 3 घंटे तक भगवान शंकर जी की शिवलिंग में चढ़े रहने देना है। फिर आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप इसे दिन भर रात भर 24 घंटे के लिए रखते हैं और इसे बुधवार के दिन धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम कहा गया है। अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जिन्हें मृत्यु का भय रहता है, जो कि जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर वर्ग के लोग हैं, या फिर जो लोग जैसे मृत्यु के भय से परेशान हैं, दुर्घटना से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर धतूरे की जो माला धारण करते हैं तो ये मृत्यु भय को समाप्त कर देती है। अगर आपको बड़ी दुर्घटना की आशंका या फिर जिनके साथ दुर्घटना हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति अगर आने वाले भविष्य में दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है धतूरे की माला धारण कर सकते हैं। धतूरे की माला धारण करने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि इसे महाकाल का स्वरूप कहा गया है। स्वयं आपने महाकाल को धारण किया है। और अधिकतर ये भी देखा गया है, जो रुद्राक्ष की माला है, उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भी कभी भी अकाल मृत्यु और दुर्घटना नहीं होती।
दोस्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं, गुरुजी हम तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, इससे मुक्ति कैसे पाएं? तो इससे मुक्ति पाने के लिए धतूरे की जो माला है इसे जरूर धारण करें। धतूरे की माला पहनने के बाद तंत्र बाधा बिल्कुल ही नहीं सताती। तंत्र बाधा नहीं लगती, ये कोसों दूर रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं, गुरुजी हमें शत्रु परास्त करना है, क्या करें? तो शत्रु परास्त करने के लिए भी जो धतूरा है इनकी माला पहन सकते हैं। आपके शत्रु हमेशा पराजित रहेंगे। बहुत से लोगों को शत्रु सताते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु हमेशा आपसे परास्त होते रहे तो धतूरे की जो झड़ की माला है ये बिल्कुल ही आप धारण करें। राजनीतिक वर्ग से जो लोग जुड़े हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे के झड़ की माला धारण करें। धतूरे की माला पहने राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जहां भी आप जाएंगे आपको तरक्की मिलेगी। कभी भी आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आप हमेशा अपराजित रहेंगे। दोस्तों, शनि पीढ़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 है, अढ़ैया है, पौनी दशा लगी है, पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है। हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतूरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है। दोस्तों, अब जो मैं नेक्स्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूं, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है, जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ जीतने भी समस्त तीर्थ है। वो बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जीतने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में हैं। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ। इसका जो मध्य भाग है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है इसमें सदा शिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितनी भी पत्ती हैं, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है, ये पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समस्त तीर्था इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना और इसे आप जो है सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। दोस्तों, अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्म कल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहार आ जाए, आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकेंगी। आप हर तरह से सफल होंगे, असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं ना, गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बेल की झड़ जरूर जो है माला धारण करें। बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल के झड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर के सिद्धि बनते हैं।
कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए। गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं तो सारी। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की झड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है। सिद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते। दोस्तों साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कही गई हैं। ये अध्यात्म उन्नति आपकी कराएंगी, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगी और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए ये माला अवश्य धारण करें। तो आज की वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक जरूर करें।